बिहार में इन दिनों अपराधियों का मन काफ़ी बढ़ा हुआ है। भागलपुर शहर के हबीपुर थाना अंतर्गत डाटवाट में विद्या मेडिकल स्टोर चलाने वाले नवल किशोर मंडल के साथ 30 मार्च को एक घटना उसके मेडिकल स्टोर पर घटी। उस घटने के दरमियान में इनके साथ मारपीट किया गया और मारपीट के बाद इसके काउंटर से रखे 65,000 रुपया भी छीन लिया गया। कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग के साथ ये बड़ी घटना उसको विचलित और डराने जैसे ये घटना हो सकती है। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक आवेदन बनाया और आवेदन बनाने के बाद हबीपुर थाने को वो आवेदन दिया गया, जिसमें कि मामला भी दर्ज किया गया, जिसमें कांड संख्या 58 है और 323, 341, 504 और 506 और 379 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन 30 मार्च गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। उसके बाद से नवल किशोर मंडल इस घटना के बाद से काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि आवेदन में इन्होंने पुलिस से इस कार्रवाई को लेकर के गुहार लगाई है और उसकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। हमारे साथ आज नवल किशोर मंडल है, विद्या मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, जो कि पिछले 1.5 साल से विद्या मेडिकल डाटवाट में चला रहे हैं और पहली मरतबा इसके साथ काफ़ी इस तरह की जघन्य घटना घटी है। हालांकि सामाजिक रूप से काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आज उनसे बात करेंगे कि इनके साथ घटना किस तरह की घटना हुई थी नवल किशोर जी 30 मार्च को। जी सर, वो लोग आए, हमसे कोरेक्स प्रतिबंधित दवाई है जो मांगने लगे। हम बोले नहीं दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है। जो चीज़ नहीं दे सकते हैं तो हम कहाँ से देंगे आपको। तो बोले कि नहीं, फिर गाली गलौज करने लगे। उसके बाद लाठी डंडा छनौटा लेके मारने लगे। देख लीजिए हाथ फूल गया, मेरा हाथ में भी मारे। उसके बाद काउंटर उल्टा दिया। उसके बाद जितना पैसा था, एक लड़का उसमें जो था उसके पास सामान भी था, पिस्टल भी था। ठीक है, बोला कि जान मार देंगे। और उसके बाद जब थाना में आवेदन देने के लिए गए सर। अच्छा, इस घटना जब घट रही थी आपके साथ तो आसपास में जो दुकानदार थे वो बीच बचाव के लिए नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आए। ठीक है ना सर, ये तो संजोग समझ। फिर आगे क्या हुआ? आगे हम जब देखे कि अब हम नहीं बच पाएंगे, ठीक ना, तो शटर को नीचे गिरा करके कैसो हम अपना जान बचाए। ठीक ना, लेकिन पैसा भी ले गया। उसके बाद एक अपराधी जिसका नाम हम दिए सर, उसको जानते हैं, उसको पकड़ के पुलिस ले गई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो है हबीपुर थाना के, उन्होंने उनको छोड़ दिया। ठीक ना, उनका कहना हुआ। और वो अशोक पासवान सरपंच है, वो गया उसका पैरवी करने के लिए कि ये कोई दरोगा का गाड़ी चलाता है, ये ड्राइवर है, तू इसका नाम कैसे दे रहा है रे। तो हम बोले जब जो आदमी हम क्या जो आपके साथ मारपीट कर रहे थे वो पुलिस की गाड़ी भी चलाते हैं? ये सरपंच का कहना हुआ सर। अच्छा, ये सरपंच अशोक पासवान का कहना? जी, उनका कहना हुआ। जिस समय फिर इंस्पेक्टर साहब को फिर आपने आवेदन दिया तो इंस्पेक्टर साहब उस पर क्या किए? इंस्पेक्टर साहब तो पहले बोले कि कुछ बोल लेबे नहीं कर रहे थे, मेरा मतलब एक्शन लेने के तैयार नहीं। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे? नहीं, एकदम नहीं कर रहे थे। और बाद में ये भी बोल दिए कि तुमको रहना है कि नहीं डाटवाट में। तब हम गुस्से में आके बोले सर कि हम दुकान भी बंद कर देंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन मुकदमा जरूर करेंगे हम। अच्छा, इसमें तो केस दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद आप फिर जाकर के हबीपुर इंस्पेक्टर से मिले? नहीं, उसके बाद फिर हम नहीं गए, क्योंकि उसमें इंस्पेक्टर का ही सर्वोसर्वा गलती है। ठीक है सर, दरोगा सब जो है वो लोग अपना अपना काम किए। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं कि सही न्याय हो, बस। और क्या बता दें सर। हमारे साथ गवाह भी हैं और गवाह से भी बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था उस दिन जब 30 मार्च को घटना घटी? उस दिन अचानक हम तो मतलब जो है ज़्यादा दिन से जान पहचान नहीं है, मगर अचानक जैसे ही पहुँचे तो ये देखे कि यहाँ पर उसी के और बहुत सारे साथी 7-8 लड़कों के साथ, और सब यानी ऐसा हथियार था, जानलेवा हथियार उन लोगों के पास था। किसी के पास भुजाली, तो किसी के पास छनौटा, किसी के पास लोहे का रड, और एक लड़के के हाथ में देसी कट्टा, जिसको कट्टा आर्म बोला जाता है। तो इसके कनपट्टी पर सटा के बोल रहा था वो कि इस डाटवाट में इस चौक पर रहना है तो हम लोगों को बराबर तुमको पैसा देना होगा, समझे? नहीं, नवल किशोर मंडल तो कह रहे थे कि जो प्रतिबंधित सिरप था वो मांगने यहाँ पर आए थे। वो सिरप पहले मांगा होगा, मगर जिस टाइम हम मतलब मेरे सामने जो घटना हुई है वो बता रहा हूँ मैं, उससे पहले सिरप मांगा। आपने देखा कि वो यहाँ से पैसा मांग रहे थे? हाँ, पैसा छीन लिया था, निकाल भी लिया था काउंटर से। निकाल करके वो गमछी वमछी में लपेट करके बोल रहा था कि अभी तो ये तो थोड़ा बहुत है, तुमको अगर रहना है, कमाना है तो हमसे मिल के रहना होगा और तुमको बराबर पैसा देना होगा। क्या अपराधी जो इनसे पैसा वसूली के तौर पर मांग रहे थे
वो और भी दुकानों से इस तरह की घटना को देते हैं अंजाम? देखिए सर, दबंग किस्म के लोग हैं वो, है ना। उनके डर की वजह से लोग मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। यहाँ और भी दुकानदार भी थे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, मगर उनके डर के कारण लोग जो है ना कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये नवल किशोर मंडल जी थे जो कि विद्या मेडिकल के मालिक हैं और ये गवाह थे जिनका के आवेदन में नाम है। और उसके बाद से 30 मार्च के बाद से अब तक पुलिस की कोई बड़ी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है और पुलिस कार्रवाई के दौरान अनुसंधान में इस केस को कहां तक सही और कहां तक गलत पाती है ये आने वाला समय बताएगा। आज वीडियो को ख़त्म करते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर जो भी देखेंगे उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।